तो आप लोग ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले तो इसके आगे अगर मैं ऑनवर्ड्स आपसे डिस्कस करूं तो मैंने आपको कहाँ तक समझा दी थी बातें। 44 का थोड़ा सा पार्ट रह गया था। तो देखो मैं ये कह रहा था कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, और ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ये साइन 2x के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x हो जाएगा, और साइन 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए पे मौजूद है, देयर फॉर यू विल मार्क एन ऑप्शन नंबर। सेम तरीके से अगर आपके पास MCQ नंबर 45 है तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स, फिर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ना असल में ये 4x² माइनस 5 का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो 8 होता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8 कर दो तो 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 4x² माइनस 5। सही है, तभी मार्क किसमें करोगे, सी पे। अच्छा, 1 + cos x को इंटीग्रेट मतलब सॉरी हाँ इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो 46 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। आपसे ये कहा जा रहा है इंटीग्रल ऑफ द dx, तो dx लिख दें। 1 + cos x का इंटीग्रल क्या होगा, देखो भाई 1 + cos x का इंटीग्रल होता है 2 cos² x/2। तो अब यहाँ पे आप लोग 1/2 को निकाल ले बाहर। cos² x/2 का रेसिप्रोकल सेक होता है, सही है, और इसका जो आपका इंटीग्रल होता है वो बराबर होता है tan x/2 अपॉन पे 1/2 आएगा, तो ये tan x/2 हो गया। अब मसला ये है कि tan x/2 कहीं पे नहीं है। वैसे अगर tan x/2 की बात की जाए तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये 1 - cos x अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। और एक और फॉर्मूला होता है जहाँ मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, कि अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 + cos x करता हूँ तो ये साइन एक्स अपॉन 1 + cos x के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, ऑप्शन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। cot x को अगर मैं लिखूंगा तो ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, और ये 1/sin हो जाएगा, तो ये 1 + cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, कॉट को अगर मैं लिखता हूँ ऑप्शन बी को, तो ये cos अपॉन साइन हो जाएगा, और ये -1/sin हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन वो तजबीर से लंबा हो जाएगा अफीफ़ा, तो cos x -1 हो जाएगा। अब देखो ये जो हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा, जबकि ये -cos अपॉन साइन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी से ये आंसर सही बन रहा है, देयर फॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन डी। अभी 46 तो मैंने आपको करवा दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQs, दैट इज योर MCQ नंबर 47। अब देखो MCQ नंबर 47 के अंदर क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ द सेक 3x dx लिखा हुआ है ना। तो एक सिंपल सी काम ये है कि आपने इसको करना ही है, भाई देखिए सेक 3x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln sec x प्लस tan 3x, और जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड करता है। अच्छा जी, एंगल है कहाँ से कहाँ तक, π/18 से π/9 तक है। तो ये 1/9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना पहले आपने अपर लिमिट लगानी पड़ेगी। अपर लिमिट का मतलब ये है कि पहले आप लोग π/9 लिखोगे,
अपर लिमिट लग गई, सही है। फिर माइनस लोअर लिमिट लिखोगे। व्हाट इज कर तो जा भाई, क्या कर रहा हूँ मुस्तफा, शोर हो गया। उसको पहले इंटीग्रेट किया और फिर उसको ऑप्शन को भी सॉल्व किया, थोड़ा सा लंबा सवाल था। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 6 जा। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई। तो यहाँ आ जाएगा ln sec π/3, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ मैं, sec 30 डिग्री, और ये भी 3 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। मतलब π/3 30 थोड़ी होता है, 60 होता है। अब सही है मूसा बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, ln, ये हो जाएगा sec 30, ये हो जाएगा tan 30। ऐसा ऐसा आवाम कम होते जा रही है, बेचारे सोने जा रहे लग रहे हैं। ऑप्शन को वही ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी ना। अब देखो भाई, यहाँ पे लिख दोगे 1/3। अब क्योंकि ये ln है तो आप इसको डिवाइड करके लिख दें, मतलब यहाँ लिख दें sec 60 प्लस tan 60, और अपॉन पे फिर आप लिख दें sec 30 tan 30। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ मुस्तफा, एक मिनट देना मुझे, पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर देख लेना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो 1/3 वैसी रही, तो sec 60 जो है वो cos 60 का, मतलब sec 60 1/cos 60 होता है, तो cos 60 1/2 होता है ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और tan 60 2 + √3 हो जाएगा। अब रही बात sec 30 की, तो वो बराबर हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल, 2/√3। और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा बताएं, 1/√3 के, यानी कि 1/3 को मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, ln ये हो जाएगा 2 + √3, एलसीएम लोगे ना, ये 3/√3 बन जाएगा, जो √3 के इक्वल होगा। तो इसको देखते हैं किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। देयरफॉर विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी। 48 48 में कहा जा रहा है यू हैव टू सॉल्व 2 sin 2x + π/2। अच्छा जी, अब इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि sin 90 + थीटा, ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो ये बराबर होता है cos थीटा के, माइनस को बल्कि cos थीटा के। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ cos थीटा, यानी कि cos थीटा की जगह 2x आ जाएगा, 0 से लेके π/2 तक। तो पहले आप कुछ ना करें, पहले आप लोग x की जगह π/2 लिख दें, फिर आप x की जगह 0 लिख दें। तो एक सिंपल सी बात ये है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाए जो है ना, पाए वो -1 होता है, और cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर तो -4 आ रहा है। लेट मी चेक अगेन,
अच्छा इंटीग्रेट नहीं किया ना मैंने इसको, ओके ओके। देखो भाई जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जाहिर है ये 2 हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है? sin 2x अपॉन 2 होता है, सही है। और ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से π/2 तक। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। फिर आप लिख देंगे sin 2 इंटू 0। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। sin पाए 0 के इक्वल होता है और ये भी 0 होता है। देयर फॉर वॉट विल बी और जवाब इज 0। अच्छा जी, अब इसके आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, लिखा हुआ है क्या? sec स्क्वायर 2x ना, फिर 0 से लेके π/2 तक। तो 49 को अगर आपने सॉल्व करना है तो क्या लिखा हुआ है? 0 से लेके π/8 लिखा हुआ है ना, देखना ज़रा तवज्जो से आप लोग बुक में और मुझे बताइएगा। π/8 ही है ना? तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा sec स्क्वायर को तो फिर क्या होगा? ये तो सिंपल है कि भाई ये बन जाएगा आपका tan 2x और अपॉन पे डेरिवेटिव डिवाइड करेगा। यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू π/8। तो 1/2 को कॉमन निकाल लो बाहर। अब ये हो जाएगा tan 2x यानी कि tan इंटू π/8 माइनस tan 2 इंटू 0 लिख लो। तो tan π/4 तो 1 होता है और tan 0 0 होता है। देयर फॉर योर जवाब विल बिकम ऑप्शन नंबर है 49 का। फोर्टी नाइन के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व MCQ नंबर 50। देखो भाई MCQ नंबर 50 पे ये कहा जा रहा है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना होगा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा sin 2x प्लस 3 की होल पावर 3 अपॉन पे भी 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन भी आ जाएगा। अब 51 पे क्या लिखा हुआ है? ln cos x। अच्छा ln cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? ln cos x का डेरिवेटिव अगर मैं बात करूँ 1/cos, मतलब नेगेटिव भी आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ln ऑफ दी ln cos x। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए लेकिन वो माइनस का tan x होता है, तभी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस कर दिया। अब देखें 52 पे आपने क्या करना है। देखिए 52 पे हमारे पास लिखा हुआ क्या है? इंटीग्रल ऑफ दी, पहले ना cos 5x को लिख लो। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर, कि आपने यहाँ पे यूज़ करना है cos अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला, जो बराबर होता है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, 1/2, फिर साइन के एंगल को प्लस करके लिख लो और माइनस, फिर इनका डिफरेंस ले लो। 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो तो ये -1/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1/16 हो जाएगा। और साइन 8x की जो इंटीग्रेशन होती है वो cos 8x होती है माइनस की, तभी माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन cos 2x/2 होती है, तो cos 2x/4 हो जाएगी। इसकी मीनिंग ये है कि इसका आंसर आएगा -1/16 और cos 2x/4। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। सेम तरीके से देखो भाई
अगर मैं MCQ नंबर 53 की बात करता हूँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, इंटीग्रल ऑफ दी cos 4x देखो भाई, यहाँ लिखा हुआ है cos 4x, यहाँ लिखा हुआ है cos 2x dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का हाफ, और ये होता है साइन, पहले ना डिफरेंस कर लिया करो, तो 4x, सॉरी पहले ऐड कर लिया करो, तो ये 6x हो जाएगा, क्योंकि साइन नहीं आता, कॉस में कॉस ही आता है और पॉजिटिव होता है, ये होता है फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का बराबर होता है हाफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के, और फिर आप लिखोगे प्लस का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाफ लिख लेता हूँ। अब यहाँ आप लिखोगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कॉस 6x हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा कॉस का 2x। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो कॉस 6x को ये हो जाएगा साइन 6x, अपॉन पे 6 आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो ये साइन 2x हो जाएगा, अपॉन पे 2 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। देयरफॉर आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा जी, अगर मैं 54 के बारे में बात करूं, तो इंटीग्रल ऑफ, अगर लिखा हुआ है साइन 3x साइन 2x dx ना, तो इसमें सेम फॉर्मूला होता है, बस नेगेटिव हाफ आता है, पहले कॉस का आप ऐड कर लो, फिर माइनस कॉस का आप डिफरेंस ले लो। ठीक है, और फिर आपने इंटीग्रेट करना। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो -1/2 ये हो जाएगा cos 5x dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1/2 फिर cos x dx। अब माइनस का 1/2, cos 5 की डेरिवेटिव होगा sin 5x/5, और cos x का इंटीग्रल होगा sin x। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा जी, तो 54 मैंने बता दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 55। देखिए भाई, अगर मैं MCQ नंबर 55 की आपसे बात करूं, तो एक सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 5/6 2x/3, यानी कि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है बिल्कुल, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, जाहिर सी बात है 2/3 से करना पड़ेगा। 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो भाई, तो मल्टीप्लाई अगर 2/3 से करोगे तो इसका रेसिप्रोकल से यहाँ लिखोगे, सो दिस विल बिकम 3/2, और साइन लिखोगे, फिर पावर में एक जमा नीचे एक जमा, साइन 5/6 प्लस 1 होता है 11/6, नीचे भी 11/6 आ जाएगा। सही है, तो ये तो एंगल वैसे ही रहेगा 2x/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18, और सॉरी ये हो जाएगा 2 1 2 3 का, जब 2 1 2 3 का हो जाएगा तो आपने इसको हटा देना है, सो 3 3 9 हो जाएगा, 9/11 साइन 11/6, और ये हो जाएगा 2x/3। सो ये कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है,
ये ऑप्शन ए पे मौजूद है, तभी आप ऑप्शन ए को मार्क करोगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, फिर लिखा हुआ है कॉस एक्स डी एक्स, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें पावर में एक जमा नीचे एक जमा, यानी कि साइन 4x/4 हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और फिर लिखा हुआ है 0 से लेके π/2 तक। तो सिंपल सी कहानी यह है कि यहाँ पे साइन π/2 पे होल पावर 6 माइनस साइन 0 पे होल पावर 4 अपॉन पे 4 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/4, यानी कि फॉर 56 यू विल मार्क ऑन ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 57, सो व्हाट इज 57 हियर। देखिए भाई 57 के अंदर मैं आपसे अगर बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है साइन, यहाँ लिखा हुआ है माइनस पावर हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ कर लोगे पावर में एक जमा, यानी कि साइन 5x अपॉन पे 5 आ जाएगी माइनस का 5, 1/5। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ए और बी की अगर मैं बात करूँ, तभी 57 पे यू विल मार्क ऑन ऑप्शन डी, बोथ। अच्छा 58 को देखते हैं। 58 में देखो, यहाँ पे जाहिर सी बात है आप लिखोगे 0 से लेके π/2 तक, और आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x/2 dx के। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो x/2 हो जाएगा, लिमिट वहीं पे वहीं मौजूद है 0 से लेके π/2 तक, और माइनस कॉस 2x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन 2x/2, यानी कि 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पे सेम कहानी है 0 से लेके π/2 तक। तो देखिए ये चीज़ π/2 माइनस 0 हो जाएगी, यानी कि π/2 × 2 हो जाएगा, माइनस साइन 2x, तो x की जगह यू कैन राइट π/2, फिर माइनस साइन 2 इंटू आप कर लोगे 0, ठीक है, अपॉन पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ। तो देखो ये चीज़ तो π/4 बन जाएगी, सिंपल। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर आपका जवाब जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि इसमें अपर लिमिट का मतलब है यहाँ पे पहले π/2 रखोगे, लोअर लिमिट का मतलब है फिर 0 रखोगे, लेकिन दोनों ही क्योंकि 0 हो रहे हैं तो 0 माइनस 0 0 होगा, और 0/4 भी 0 होगा। इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास π/4 आएगा, ठीक है। अब 60 को ऐसे इंटीग्रेट करें, कॉट क्यूब एक्स। भाई कॉट क्यूब एक्स को अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो जाहिर है कि उसको इंटीग्रेट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप पहले इसको कर लें कॉट स्क्वायर एक्स लिखें पहले आप, फिफ्टी नाइन है, 59 में 100 है, ठीक है, 59 डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 59 अगर हम करते हैं तो ये सेम ही सवाल है, बस बीच में प्लस आ जाएगा, तो बीच में प्लस आएगा तो मैं इसको वर्किंग में 59 भी कह सकता हूँ इसको, तो 59 का आंसर भी सेम आएगा π/4। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, कॉट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो कॉट क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए जाहिर है कि मैं एक सिंपल सा काम ये करूँगा, इंटीग्रल कर लेता हूँ। तो कॉट की पावर है 3 ना, ऑड पावर है, तो कोशिश करते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लें, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे लिख लेता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये जो कॉट स्क्वायर एक्स हो इसको आप ब्रेक कर लोगे किसमें, इसको आप ब्रेक करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 पे। सो देखो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ द कॉट एक्स, और यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ द कॉट एक्स डी एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द कॉट एक्स, तो आप बोलेंगे सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तभी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। और तो देखो ये चीज़ फिर बन जाएगी माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और फिर माइनस कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो ln साइन एक्स होता है। अब ये कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है, ये ऑप्शन डी पे मौजूद है, तभी आप ऑप्शन डी को मार्क करोगे। अच्छा कॉट 4x में भी कुछ ऐसे ही करना है कि अगर आप कॉट 4x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फिर अगेन आपने सेम कहानी करनी होगी कि आप इसको कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक मिनट देना बच्चों मुझे। अच्छा भाई, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि अगर आपके पास एक पावर आ जाए sin 5x, 14 मिनट मुझे याद करने दो ट्रिक क्या होती थी, कि जब भी इंटीग्रल निकालना हो साइन एन एक्स डी एक्स का, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, माइनस का कॉद एक्स, फिर आ जाएगा साइन n-1 x ओवर n, ठीक है। और फिर होता था n-1/n, और फिर यहाँ आ जाता था साइन n-2 x dx, सही है। तो अगर मुझे साइन 5x का इंटीग्रेट करना है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ ना इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो जब मैं ये यूज़ करूँगा तो जाहिर है यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉज एक्स, एक पावर हो जाएगी कम, तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा जी,
अब यहाँ पे यूज़ कर लेना n-1/n ना। तो अगर आप n-1/n यूज़ करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, यानी कि आपकी पावर थोड़ी आसान हो जाएगी, sin³ (x) dx, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब जो आप ये लिखोगे तो जाहिर है कि यहाँ पे तो -cos(x)/5 है, क्योंकि सारा फंक्शन कॉस में कन्वर्टेड है, तो यहाँ लिख लेना 1 - cos4x। सही है, तो हाँ 4x होगा ना बेटा। अब 4/5 sin³(x) है। अब इसके ऊपर भी चाहो तो रिडक्शन फॉर्म लगा, लेकिन sin³(x) को तुम लोग अब ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना कि sin³(x) है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin x और sin² x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 - cos² x में। एक काम करो ना, क्योंकि फंक्शन कॉस में कन्वर्टेड है, तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि क्योंकि साइन की ऑड पावर है, तो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से 1 - cos²x, और यहाँ लिख लेता हूँ sin x। ठीक है, तो देखो ये चीज़ बन जाएगी -cos(x)/5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम cos(5x)/5, और यहाँ आ जाएगा 4/5, और यहाँ पे sin x का इंटीग्रल की बात की जाए तो फिर वो माइनस का cos x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख लेता हूँ, -4/5। अब cos² x का डेरिवेटिव -sin x होना चाहिए, तो इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos³ x/3 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसे ही है ना। तो 5 3 क्या हो जाएगा बताओ, 15 होता है। अच्छा 15 वैसा ऑप्शन में आ नहीं रहा, कॉस की पावर 3 आ रही है, कॉस की पावर 5 आ रही है, कॉस मेरी भी आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन पे ऐसा 4/5 माइनस 5/5, हाँ ये तो सही है, फिर माइनस का cos x हो जाएगा ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो, इन दोनों को मिलाएंगे तो माइनस का cos x हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था, 4/ बन रहा है ये 15, और इधर भी मसला आ रहा है, cos5x/5 भी बन रहा है, ठीक है, प्लस का 1 - cos² x sin³x, cos² x का इंटीग्रल क्या होगा, cos³ x/3 होगा। एक मिनट देना बच्चों, इसको मिस्टेक किया लग रहा है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक मिनट रुको, कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे, लेकिन अगर मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से करूँ, यानी कि मैं लिख दूँ sin³x, स्टैंडर्ड तरीका ये था कि sin4x लिखते थे, फिर लिखते थे sin x/dx, फिर इसको ऐसे लिख देते थे 1 - cos² x का होल स्क्वायर, और फिर आप लोग यहाँ लगाते थे फॉर्मूला। तो फिर यहाँ पे sin x का इंटीग्रल बन जाता था माइनस का cos x, और क्योंकि आपको डेरिवेटिव कॉस का नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए प्लस कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos³x/3, और ये नेगेटिव कर दो, और ये हो जाएगा cos5x/5। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो वैसे ना, अगर पावर ज़्यादा आ जाए, 12 वगैरह आ जाए ना, तो फिर ये यूज़ करो, अदरवाइज़ अगर 4 5 पावर है तो वो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके आगे बात करते हैं, तो ये तो मैंने आपको करा दिया 62, 62 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 63। 61 रहता है, ओके ओके कराता हूँ, ओके ओके।
भाई अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉड स्क्वायर एक्स ना, तो जाहिर सी बात यह है कि आप एक कॉड स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 पे। ठीक है, फिर आपके पास इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो कॉड स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव आ जाएगा, तो वो तो नेगेटिव कॉड क्यूब एक्स अपॉन 3 बनेगा। बाकी फिर कॉड स्क्वायर एक्स को दोबारा से ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, कॉड स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 पे। तो जब -1 पे करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स होगा, यानी कि इस तरीके से होगा ये। भाई ये लिख दिया आपने, फिर आप लोग इसको ऐसे लिख दोगे ना, कॉड स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर 2x dx, और फिर कॉड स्क्वायर एक्स की जगह क्योंकि माइनस है तो माइनस करने के बाद इसको फिर आप फॉर्मूले में ब्रेक कर दोगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 पे। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा पूरा, यानी कि आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, माइनस का कॉट एक्स होता है तो ये प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा। भाई ये चीज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये एक्स आ जाएगा, यानी कि तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब आप ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड 63। अच्छा जी, देखो 63 अगर आपने सॉल्व करना है तो अगेन सेम मेथड होगा। क्या आपने यहाँ लिखना होगा कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स होल पावर 2, 0 से लेके π/2। अब 0 से लेके π/2 में लिखता हूँ वैसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है 1 प्लस, बस इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मुझे वो देखने दो। देखो भाई, इसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप यहाँ लिख लो इंटीग्रल यहाँ से ना पहले क्या कर लो कि इसमें से ना ऑड पावर माइनस कर दो। अब जब ऑड पावर माइनस करोगे, एक मिनट अप्लाई करने दो मुझे इसको, 4 - 1 लिख दो। फिर क्या लिखोगे बताओ,
फिर लिखो 4 - 3। ठीक है, अब आगे नहीं करना 4 - 5, क्योंकि वो फिर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव नहीं लिखना। फिर क्या करो कि n लिखो और अगेन यहाँ पे लिख देना 4 - 2 और रुक जाना बस। ठीक है, देन इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 से π/2, सिर्फ कॉस की पावर x dx तक इंटीग्रेट करो बस। ठीक है, तो 4 - 1 कितना होता है बताओ? 3 होता है, और ये 1 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बताओ? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो पहले आप लोग इसके ऊपर लगाएंगे अपर लिमिट, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ द कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख लेता हूँ। अब आपने लिमिट लगानी है 0 से π/2 तक, तो फिर ये साइन π/2 साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हो आफीफा? बल्कि डायरेक्ट लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एक और सिंपली यहाँ पे लिख देना आगे π/2 बस, ये और आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर 3π/16 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बता रहा हूँ भाई। करना यह है कि जो भी पावर होगी ना n, जैसे कि पावर है 4, तो आप ऊपर में पहले ऑड को माइनस कर लें। ऑड क्या होगा? 4 - 1 4 - 3। ठीक है, ये आपने ऑड वाली पावर को माइनस किया, फिर आप इवन वाले को माइनस करें। इवन वाले में पहले 4 - 0 आएगा, 4 - 2। अच्छा, रुकना कहाँ तक है? रुकना 2 तक है। फिर यहाँ पे आप लिख लें π/2। तो 4 - 1 3 होता है, और 4 2 8। तो देखो ये सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। 3π/16 सवाल सॉल्व हो गया। ये समझ आ गया सबके? यानी कि जो भी पावर होगी ऊपर। अच्छा, ये ज़रूरी है कि ये 0 से π/2 के लिए है। ठीक है, 0 से π/2 के लिए ही है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे सुनिएगा 64। अच्छा, 64 में क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो 2 के स्क्वायर से। तो ये आ रहा है 0 से लेके पाई तक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 sin x/2 और cos x/2 की होल पावर 2 बन जाएगी। तो ये 1/4 हो जाएगा। अब असल में 2 sin x cos x/2 ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। अब ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या आप बोलोगे ये बराबर है 1 - cos 2x/2 के, सो ये हो जाएगा 1/8। dx का इंटीग्रल x होता है, और माइनस का 1 ये 16 हो जाएगा, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रल sin 2x होता है। अब आपने 0 से पाई लिमिट लगानी है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई -0 हो जाएगा, और माइनस का 1/16। यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। देयरफॉर आपका आंसर π/8 आ जाएगा। तो आप 64 पे किसको टिक करोगे? ऑप्शन सी को।
अच्छा जी, अब लिखा हुआ है टेन फोर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ना। तो देखो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो जाहिर है कि यहाँ पे -π/4 से लेके π/4 तक लिखा हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी tan 5x/5। सही है। तो वैसे देखते हुए चल रहा है कि 2/5 आंसर आएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री है ना। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, फिर -10 -45 -1 होगा। तो इसका आंसर 1 + 1 हो जाएगा, दैट इज 2/5। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ दी सेक एक्स रूट ऑफ सेक एक्स ना। तो रूट ऑफ सेक एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे tan x लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं इसका इंटीग्रल क्या होगा। बस सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो वो तो सेक एक्स tan x होता है। अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं ना, फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ऑप्शन नंबर 1 का, तो 1/2 के साथ ये आ जाएगा सेक एक्स, और इसका डेरिवेटिव ले लूँ अगर सेक एक्स tan x, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ए का डेरिवेटिव लो तो ये बन रहा है। अब सेक 4x के बारे में बात करूं तो देखो सेक 4x के लिए क्या कर सकते हो कि अगेन इसको लिख लोगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी लिख लोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर आप लोग सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, और फिर ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, और ये बन जाएगा tan³ x/3। यानी कि आप लोग 67 पे ऑप्शन ई को मार्क कर देंगे। अब सेक 9x लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑड पावर है, तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ लिख लेते हैं सेक 8x, और एक सेक x को निकाल लेते हैं बाहर। तो जब हम एक सेक x को निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा सेक x tan x, तो ये आ जाएगा सेक x tan x dx। भाई ये रहा सेक x, इसका डेरिवेटिव ये रहा बराबर पे। तो इसकी मीनिंग सिंपल ये होगी कि पावर में एक जमा नीचे एक जमा, यानी कि इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक 9x/9। सो यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी 69। अच्छा जी, 69 पे क्या कहा जा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है tan³x। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई सिंपल है कि इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan x की होल पावर -3। अब इसका डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में, तो ये हो जाएगा tan होल पावर -2, अपॉन पे भी -2 आ जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर x/2, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा अगर 10 लिख दूँ मैं। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू नेगेटिव cot स्क्वायर x/2। 70। भाई देखिए 70 पे अगेन सेम कहानी है कि आप लोग tan³ x लिखा हुआ है ना, तो 10 की ऑड पावर है, तो एक काम करो ना,
एक sec x tan x को निकाल लो बाहर। फिर आप यहाँ लिख लो 0 से π/3, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बराबर में आ जाएगा sec x tan x dx। अब देखो ये चीज़ आपकी बन जाएगी sin³ x/3, और ये आ जाएगा sec x। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है? 0 से लेकर π/3 तक। अब देखो sec60 की पावर 3, sec60 1/2 होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, और sec0 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देना 8 - 1/3। अब ये हो जाएगा 2 - 1/3। तो यहाँ पे आपके पास जाहिर है कि आ जाएगा 7/3, और यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो 7 + 1 कितना होता है? 8/3 आंसर आएगा। तो 8/3 तो आ ही नहीं रहा। चलो दोबारा देखते हैं फिर क्या मसला किया। sec x 0 to π/3, तो sec60 इज योर व्हाट? अच्छा, मैंने दोनों पे 3 लिख दिया ना। मसला ये था कि इस पे 3 थोड़ी था, तो इस पे तो 3 को हटा देते हैं। लेकिन फिर भी 7/3 + 1 हो जाएगा, तो ये 10/3 भी नहीं आ रहा। तो sec³ x/3 हो जाएगा। ये sec x tan x होता है। π/3 होता है sec60, तो sec60 का क्यूब है, यानी कि cos60 विल बिकम 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। sec0 इज 1, 1 का क्यूब इज 1, sec π/3 इज व्हाट? अच्छा, यहाँ गलती करी हुई है, ठीक है। ये -2 होगा, ये +1 होगा, तो फिर 7/3 यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसको 3 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये फिर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। चलो फिर बेटा इतना ही रखते हैं फिर। 18 नहीं 70 तो एटलीस्ट हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ये कि इंटीग्रेशन कोशिश करूँगा कि वाइंड अप करूँ। अगली दफ़ा भी हम 70 MCQs ही करेंगे। फर्दर डिफरेंशियल अभी नस का हिस्सा नहीं है, मतलब टोटल 150 MCQs है जो आपने इंशाल्लाह सॉल्व करना है। उसको फिर हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।